अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमाल एमडी यूनानी मेडिसिन। आम अपनी मिठास, शीरीनी या इसी तरीके से लज़्ज़त की वजह से फलों का राजा कहलाता है और तकरीबन हर इंसान को ये आम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं, जैसे शुगर की बीमारी, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, कि बावजूद पसंद के इंसान बहुत सारी मीठी चीज़ों को इस्तेमाल करने से डरता है। आम चूँकि मीठा होता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ों में हमेशा ये कशमकश रहती है कि आया आम का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या अगर कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर दरअसल हम बात करने जा रहे हैं कि आम ये डायबिटीज़ के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर कर सकते हैं तो उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरे पॉइंट को सही तरीके से समझ सकें। फ्रेंड्स, जहाँ तक बात डायबिटीज़ के मरीज़ के आम के इस्तेमाल करने की, तो देखिए, जब भी कोई फूड हो या फ्रूट हो, इसको डायबिटीज़ के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए दरअसल 2 पॉइंट्स को देखना होता है। नंबर 1 ये कि उस फूड का या उस फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, और इसी तरीके से उसका ग्लाइसेमिक लोड क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से ये पता चलता है कि इंसान उसको, या डायबिटिक जो पेशेंट होता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता है, और ग्लाइसेमिक लोड से ये मालूम होता है कि उसको एक डायबिटीज़ का पेशेंट कितना इस्तेमाल कर सकता है। तो दुनिया के अंदर जितने भी फूड या फ्रूट पाए जाते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये 0 से लेकर के 100 तक हो सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो तमाम फूड्स या जो फ्रूट्स होते हैं, इनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक को हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैटेगरी कहते हैं, दूसरे को मीडियम और तीसरे को हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैटेगरी। जिन फूड या फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है, उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इसी तरीके से जिनका 56 से लेकर के 69 के दरमियान ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, उनको मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसी तरीके से जिनका 70 से ज़्यादा होता है, उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। साथ साथ यहाँ पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स दरअसल जब भी हम कोई फ्रूट या फूड जब इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितनी तेज़ी के साथ हमारे मैदे में जा करके आंतों के जरिए जज्ब होकर के खून में उस शुगर के लेवल को बढ़ाता है, ये दरअसल उस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो जहाँ तक बात मैंगो की, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स दरअसल 51 के करीब होता है। यानी जो डिफरेंट टाइप्स के जो आम पाए जाते हैं, ओवरऑल अगर उसका एवरेज निकाल करके देखा जाए तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मैंगो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आता है। तो चूंकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड डायबिटीज़ के पेशेंट को अलाउड होता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट आम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात ये कि उसको कितने क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल किया जाए, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये दरअसल किसी भी फूड या फ्रूट के ग्लाइसेमिक लोड पे डिपेंड करता है, यानी उस चीज़ का ग्लाइसेमिक लोड कितना है। तो जिस तरीके से ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी है, ऐसे ही ग्लाइसेमिक लोड की भी कैटेगरी है। यानी फूड को ग्लाइसेमिक लोड के हिसाब से 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है: लो ग्लाइसेमिक लोड, मीडियम ग्लाइसेमिक लोड और इसी तरीके से हाई ग्लाइसेमिक लोड। जिन फूड या फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक लोड ये 10 से कम होता है, उनको लो ग्लाइसेमिक लोड के अंदर रखा जाता है, और जिन फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक लोड 10 से लेकर के 19 तक होता है, इसको मीडियम ग्लाइसेमिक लोड की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। इसी तरीके से जिनका ग्लाइसेमिक लोड 20 से ज़्यादा होता है, उनको हाई ग्लाइसेमिक लोड की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। ग्लाइसेमिक लोड निकालने का एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, जिससे किसी भी फूड का या किसी भी फ्रूट का ग्लाइसेमिक लोड निकाला जा सकता है। तो इसमें करना ये होता है कि जिस फूड या फ्रूट का हमें ग्लाइसेमिक लोड निकालना होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लिया जाता है, और फिर उस फ्रूट या फूड के 100 ग्राम के अंदर कितना शुगर पाया जाता है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और जो रिजल्ट आता है उसको फिर 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। फिर ये जो रिजल्ट हमें मिलता है, ये दरअसल उस चीज़ का ग्लाइसेमिक लोड होता है। तो इस पैरामीटर पर रख करके, या इस जो फार्मूला है इस पर रख करके जब हम आम को देखते हैं, तो दरअसल इसका जो ग्लाइसेमिक लोड निकलता है वो तकरीबन 7.65 आता है, क्योंकि 100 ग्राम मैंगो के अंदर तकरीबन 15 ग्राम शुगर होता है, और जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 होता है। तो 51 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसे 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये 7.65 आता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो आम का ग्लाइसेमिक लोड है वो 7.65 होता है। तो अगर कैटेगरी के एतबार से देखें तो फिर ये लो ग्लाइसेमिक लोड की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है
कि कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट तकरीबन 100 ग्राम आम का इस्तेमाल डेली कर सकता है, और अगर इससे ज़्यादा वो इस्तेमाल करना चाहे तो तकरीबन 150 ग्राम आम इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि अगर 150 ग्राम आम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी सूरत में इसका जो ग्लाइसेमिक लोड जाएगा वो लगभग 10 या 11 के बीच में रहेगा, तो भी ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो आसानी के साथ डायबिटीज़ का पेशेंट 100 से 150 ग्राम आम का इस्तेमाल कर सकता है। और इस ताल्लुक से अभी हाल ही में यानी 2018 के अंदर दिल्ली से एक रिसर्च पब्लिश हुई जिसमें ये बताया गया कि अगर डायबिटीज़ के पेशेंट 100 से 150 ग्राम आम का इस्तेमाल डेली करते हैं तो इसकी वजह से उनके शुगर पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट आम का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि तकरीबन 100 से 150 ग्राम, यानी अगर वो छोटा आम है तकरीबन 100 से 150 ग्राम का तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या बड़ा आम है तो उसके स्लाइसेस काट करके तकरीबन अगर वो 50 ग्राम का एक स्लाइस है तो 3 स्लाइस तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, डायबिटीज़ के पेशेंट आम का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके ताल्लुक से कुछ चीज़ें थी जिसको मैंने आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की। उम्मीद कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।